सबसे पहले इसमें 3 ही स्टेप हैं। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी सिंपल आपको रजिस्टर करना है, पहला स्टेप। जाकर के वहाँ डिटेल भरनी है, अपना फोन नंबर, नाम, व्हाटएवर इट इज। मैं अपना नंबर ही लिख देती हूँ यहाँ पे फ्लो में। फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आपका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, माता पिता का नाम एंड ऑल। एग्जामिनेशन फी की अगर हम बात करें तो लास्ट में आप फी भर देंगे, चाहे अगर एक पेपर है तो 1000 रुपए, अगर कैटेगरी से है तो 500, नहीं तो दोनों पेपर के लिए। 3 स्टेप हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल छोटा सा स्टेप है, आप अपनी डिटेल डालते हैं और रजिस्टर कर लेते हैं। आपके फोन पे ओटीपी आएगा या ईमेल आईडी अगर आपने डाला है तो उस तरह से। और एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक, ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आपने क्लिक कर दिया होगा, रजिस्टर कर लिया होगा, ऐसा मैं मान रही हूँ। जिन लोगों का अपीयरिंग वाला इशू है, मान लीजिए जैसे एप्लीकेशन नंबर आपका आपके हाथ में आ जाएगा जैसे ही आप वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, और यहाँ पे वो एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आप जनरेट कर लेंगे और उस हिसाब से फिर बाद में आप लॉगिन करके अपनी डिटेल्स चेंज भी कर सकते हैं। जब तक आपने फीस सबमिट ना की हो तब तक आप डिटेल्स चेंज करते रह सकते हैं। बस ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। पासवर्ड कोई भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चूज कर लीजिएगा जिसमें हैशटैग, और हैशटैग बोल रही हूँ कि हैश हो, कुछ और हुआ, अपर लेटर, लोअर केस लेटर, वो सब आप कर लेंगे, इतना मुझे भरोसा है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो बात है वो है कि अगर आप पेपर 1 के लिए जा रहे हैं, पेपर 1 के लिए अगर आप जा रहे हैं तो मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन पेपर 1 क्लास 5th और फर्स्ट लैंग्वेज चूज कर ली हिंदी। मतलब अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो उसको लैंग्वेज 1 ही रखिएगा और इंग्लिश को लैंग्वेज 2 रखिएगा, इजी पड़ेगा, नंबर कई सारे बच जाएंगे। ये सजेशन है मेरी तरफ से। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं जब आप चूज करते हैं कि आप किस एरिया में आते हैं। यानी 6 पॉइंट्स हैं कि अगर आपने सीनियर सेकेंडरी यानी 12th की है विद 50% मार्क्स, एटलीस्ट 50% मार्क्स यानी 50% मार्क्स थे आपके, और 2 साल का कोई डिप्लोमा किया है, किसी भी नाम से जाना जाता हो, तो आप नंबर 1 फिल कर देंगे। अगर मान लीजिए आपके 45% मार्क्स हैं और आपने डिप्लोमा किया है तो नंबर 2 आप फिल कर देंगे। इसी तरह से अलग अलग इसमें ऑप्शंस हैं, तो वो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार भर देंगे, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसके बाद वाली जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हैं कि ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग। क्योंकि इस बार से अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे में हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, आपका पेपर हो गया, रिजल्ट आया नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर कोई जो भी टीचिंग ट्रेनिंग कर रहा है या कर चुका है वो एग्जाम के लिए, सीटेट के लिए अप्लाई कर पाएगा। तो ये जो आपका ईयर ऑफ पासिंग है या फिर अपीयरिंग है, तो इसमें आप ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको 2022 के ऊपर कहीं भी नहीं मिलेगा कोई ईयर, चाहे आपका 2024 में मान लीजिए कंप्लीट होना है और 2024 इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसमें घबराना नहीं है, ये सिंपल सी बात है। इन्होंने कहा है या तो ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपीयरिंग। यानी अपीयरिंग में तो आप 2022 के बाद अपीयरिंग में तो नहीं हो सकते ना। इसका तो मतलब ये हो गया कि आप 2023 में एडमिशन लेंगे, अब उस बेसिस पे तो आपका फॉर्म नहीं भरवा पाएंगे ये। तो 2022 अगर आपका 2024 में भी कंप्लीट होना है, 23 में भी कंप्लीट होना है, तब भी आप अपीयरिंग ईयर जो है वो 2022 चूज करेंगे, क्योंकि आज हैं आप अपीयरिंग में। तो 2022 का ऑप्शन, 2022 के बाद वाला ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर आपने पास किया है, मान लीजिए जैसे मैंने किया था 2016 में, तो 2016 की अगर हम बात करें तो मैं 2016 भर दूंगी, भाई मेरा जो ईयर ऑफ पासिंग है वो 2016 है। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो जिस भी साल में आप मान लीजिए आज अपीयरिंग में है 2022 में ही होंगे अपीयरिंग में, है ना, सिंपल सी बात है। तो 2022 भरेंगे अपीयरिंग वाले, सिंपल है, चाहे वो आपका कभी भी खत्म होना हो। बोर्ड यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे जहां से भी आपने किया है वो भर दीजिएगा, उस पे गूगल पे सर्च करके आपका कोड भी उस इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का आप भर सकते हैं। अगर आपको ना मिले वो नाम तो अदर्स का ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, लास्ट में अदर्स का ऑप्शन है, सिंपल सी बात है। तो अपीयरिंग वालों को सबको 2022 भरना चाहिए, और 2000 जो भी आपका ईयर हो, जब भी आपने पास किया हो वो आप भर सकते हैं, है ना। फर्स्ट ईयर वाले ये वाला ऑप्शन भरेंगे ना, 2022 ईयर, सिंपल ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग आप चूज करेंगे। अगर आप अपीयरिंग में हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, फर्स्ट डे में हैं, 2022 आप चूज करेंगे। भाई 2022 में ही तो हैं आप अपीयरिंग में, या कभी और थे, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है। इसके अलावा यहाँ एक और चीज का हमें ध्यान रखना है कि मान लीजिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने अपनी सारी दे दी, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेंगे आप ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड भेज के, और ईमेल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी रिजल्ट से लेकर के, आंसर की से लेकर के और एडमिट कार्ड तक सारी डिटेल्स आपके फोन और ईमेल पर ही आनी है, ठीक है ना। गलती अगर कोई हो जाती है कोई टेंशन नहीं है, फीस भरने से पहले सारा कुछ देख लेना। फीस भरने के बाद जो गलती होगी उसका करेक्शन फिर आप 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक कर पाएंगे। अभी जब तक आप फीस सबमिट नहीं करते तब तक तो आप कितनी भी बार लॉगिन करके चेंज कर लो डिटेल, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो वाला जो उसके बाद भी हो जाएगा, फीस सबमिट कर दी और कोई गलती याद आ गई आपको, तो वो भी करेक्शन आप कर पाएंगे, लेकिन वो कर पाएंगे 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक वो करेक्शन पीरियड ओपन होगा, तब फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स आपने सारी अपनी फिल कर दी, ज्यादा चीजें पूछी ही नहीं है, बेसिक सी बातें हैं, है ना। इसके अलावा अप्लाई आप किस लेवल 1 के लिए कर रहे हैं, दोनों के लिए कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप यहां भर देंगे। फिर उसके बाद
अपलोड करेंगे आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत है या 2 ही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करने हैं। एक है फोटोग्राफ यानी आपका फोटो सुंदर सा मुस्कुराता हुआ पासपोर्ट साइज फोटो, ना भी हो तो खिंचवा लीजिए फोन से और उसी को अपलोड कर दीजिए। बस शर्त यह है कि जो मैक्सिमम साइज है वो 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी वेबसाइट पे जाके उसको रिड्यूस कर लीजिएगा और सिग्नेचर आप किसी भी कॉपी पे करिए नोटबुक पे और उसको स्कैन कर लीजिए या फोन से फोटो खींच लीजिए क्रॉप करके और डाल दीजिए। 30 KB से ज्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए सिग्नेचर का और 200 KB से ज्यादा आपके सुंदर से फोटो का, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और बस यही 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, अदरवाइज तो आपको बस डिटेल्स भरनी है। कोई डॉक्यूमेंट लगाना नहीं होता, बस डिटेल्स भरनी है, किस साल पास किया, कितने % ये वो, ठीक। इसके अलावा एक और चीज है, जब हम बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन सिटी की इस बार, तो इन्होंने कहा था कि अगर एग्जामिनेशन सिटी में आपकी सिटी में ऑक्यूपाइड है पूरा टोटली ऑक्यूपाइड है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप पेपर ना भरे या ना दें या फिर कहीं और चले जाएं। तो ये इन्होंने क्लियर दिया हुआ है, आज से पहले ये नहीं देते थे इस तरह से, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर वाले वही कोड भरेंगे कि अपीयरिंग में हैं आप अभी, है ना। जो पहला ऑप्शन था ना 1 के 2 ईयर डिप्लोमा विद जो भी 50% मार्क्स के साथ और अपीयरिंग में हैं आप, तो अपीयरिंग वाला ऑप्शन भरेंगे, फर्स्ट ऑप्शन भरेंगे सिंपल। या जो भी आपका है 45% है तो वो वाला ऑप्शन भरेंगे। तो जैसे ये मैंने न्यू दिल्ली सेंटर सेलेक्ट किया, टोटल कैपेसिटी है यहाँ कुछ 26 लाख समथिंग, जिसमें से 9000 सीट्स यानी 9000 लोगों ने ये फॉर्म फिल करते समय ये बोल दिया कि हमें दिल्ली चाहिए सेंटर। तो लगभग 25 लाख सीट जो हैं वो अवेलेबल हैं, वेकेंट सीट्स हैं। ऐसे ही आपकी सिटी में दिखा देगा, जो भी सिटी आप चूज कर रहे हैं। अगर वो फुल हो चुकी होगी तो फिर तो कोई और सिटी में आपको चूज करना पड़ेगा जो भी आसपास की हो। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि फॉर्म भर दिए 9000 लोगों ने दिल्ली के लिए, तो ठीक है, अब आपका पहला नंबर तो नहीं आना चाहिए, ठीक। तो ये बेसिक सी बात है। ये छोटी छोटी बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी। एक तो अपनी डिटेल्स ठीक से भरेंगे, दूसरा अपना फोन नंबर ईमेल आईडी ठीक से वेरीफाई कर लेंगे और जो आपका ईयर ऑफ पासिंग है, जितने भी लोग अपीयरिंग में हैं वो 2022 भर सकते हैं, क्योंकि वो अपीयरिंग में ही है ना आज भी। अगर आपने फाइनल एग्जाम नहीं दिया है तो आप अपीयरिंग में ही कंसिडर किए जाएंगे, या आपका रिजल्ट जब तक नहीं आ गया तब तक आप अपीयरिंग में ही हैं, तो 2022 भर देंगे। और बस यही छोटी छोटी बातें हैं। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का याद रखिएगा। लैंग्वेज 1 आपका जो मन करे, वैसे तो हिंदी भरिए, और लैंग्वेज 2 आपका मान लीजिए इंग्लिश है तो ये लैंग्वेज भर देंगे। यही छोटी छोटी बातें, और तो कुछ करना नहीं है। ईमेल आईडी और फोन नंबर से काम हो जाएगा। एड्रेस थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, बट गलत क्यों करना है ना। एडिटिंग का ऑप्शन हमारे पास रहेगा जब तक हम फाइनल फी सबमिट नहीं कर देते। फाइनल फी भी सबमिट हो जाती है, उसके बाद भी आपके पास अपीयरिंग का ऑप्शन रहेगा, करेक्शन का ऑप्शन रहेगा, लेकिन वो आपका, ये तो हमारी पढ़ाई होगी क्लास की आज से पहले। चलिए, तो यही छोटी सी डिटेल थी। अभी भी किसी का कोई डाउट बच रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये कोई अपीयरिंग वाला कह रहा था, उसके लिए हाँ देखो, इसमें ये है ना कि अगर आपने, देखो इन्होंने सिंपल कहा है कि पास्ट और अपीयरिंग, तो चाहे आप पास कर चुके हैं चाहे आप अपीयरिंग में, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से इनको, ठीक है। और अगर हम 45% मार्क्स हैं और पास्ट और अपीयरिंग में है, मान लीजिए कर रहे हैं या कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये देख लीजिएगा 12th में आपके 45% मार्क्स थे या 50 थे। अगर 45 थे तो 1 करेंगे, 50 थे, और इसी तरह से बाकी के 6 ऑप्शन भी हैं। आसान सी बात है। अब कोई भी डाउट आपका बचा हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। फॉर्म फिल करके कोशिश करिए, फॉर्म अगर आप एक साइबर कैफे से भी फिल करा रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी डिटेल्स का ध्यान रखें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनके लिए काम है ना। उनके लिए उनका रोजगार कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, तो वो आपसे ज्यादा सतर्क नहीं होंगे। अगर कोई है तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप वहां पे डिटेल्स का अपनी ध्यान रखिएगा, एक बार देखते रहिएगा, नहीं तो खुद भर दीजिए फॉर्म। 2-4 स्टेप का फॉर्म है, कोई मुश्किल फॉर्म नहीं है। अब ऑनलाइन पेपर देना है तो इतना तो हमें आना ही चाहिए, ठीक है ना। अदर्स में अपने कॉलेज का नाम लिख दें, शो ही नहीं हो रहा, हाँ तो अदर्स में चले जाओ ना शोभित। आप नाम तो लिखने का आई थिंक ऑप्शन नहीं होगा, बट अदर्स चूज कर लेना, बात खत्म, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। सीटेट की तैयारी हम करते रहेंगे। 9 बजे मिलेंगे, ईवीएस का डिस्कशन रखेंगे, और 1-2 दिन में आपको नए सिरे से बिल्कुल तैयारी 1 महीने तक मस्त कराएंगे। 9 बजे यूट्यूब पे आपको आना है, लेट्स लर्न पे। चलिए, टेक केयर। अभी 8 बजे उदय सर की भी मैथ्स की क्लास है, तो जो लोग मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं।